अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रही है सुबह, बच्चे उठ गए थे आज जल्दी क्योंकि इनके पापा नहीं थे। तो ये बच्चे जो थे ना, मैंने रात में जल्दी सुला दिया था इन्हें। वो चले गए थे किसी काम से दिल्ली अपना माल लेने। तो बच्चे जो थे ना, वो जब गए थे तो मैंने इन्हें जल्दी रात सुला दिया था, इसलिए जल्दी ही उठ भी गए थे बच्चे सुबह में। अच्छे सन स्कूल गया भी नहीं था क्योंकि रात भर इसके पेट में दर्द था, तो मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा था। तो इधर हसन बोल रहा था मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मैंने इनके लिए जल्दी से फटाफट से खाना बनने के लिए रख दिया था। काम मैंने फटाफट से निपटा लिया था। इधर रात की सब्जी थी तो मैंने फिर चावल ही बनाए थे क्योंकि ये थे नहीं। ये होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। ये आज थे नहीं तो मैंने ऐसी रात की सब्जी बना के बच्चों को खिला दी थी। चावल बना दिए थे रात की सब्जी को ही गर्म करके। तो इधर अलीजा का हाथ पे हसन ने पता नहीं क्या कर दिया था, तो वो आकर रोने लग गए। मैंने कहा इसको मारूंगी, तो चली गई थी फिर मैंने इसके लिए अलीजा हसन के लिए तो अंडा था ही, लेकिन अलीजा के लिए नहीं था। तो अलीजा के लिए भी मैंने एक अंडा और बॉईल करके डाला क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चों में ये होता ही होता है कि इसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो मैंने कहा इन दोनों में फिर लड़ाई होगी, इससे अच्छा ये है कि इसके लिए भी मैं बना ही देती हूँ एक अंडा और। तो मैंने जल्दी से ये भी फ्राई करके इसमें डाल दिया था, बच्चों को खाना वाना खिला दिया था। लेकिन जब मैं रूम में आई हूँ तो मैंने रूम देखा तो मुझे गुस्सा आने लगे। मैंने इन दोनों की कर दी सर्विस, दोनों को एक एक थप्पड़ लगाया। मैंने कहा देखो क्या करा है तुमने पूरे कमरे का, सारी चादर वगैरह सब सब खराब कर दिया इन्होंने। अच्छे से मैंने साफ सफाई करी थी। तो ये हो गई थी एलिजा गुस्सा, बोली थी मम्मी ने मारा, तो गुस्से में बैठ गई थी। और इसको गुस्सा भी इतना आता है ना, इसको कितना भी जरा सा भी कुछ भी कह लो तो एकदम गुस्से में मुंह बना लेती। मैंने इससे क्या खाना खा ले, बोली नहीं खाऊंगी मैं खाना। तो ये तो गुस्से में बैठ गई थी। जैसे तैसे मैंने इसे मनाया, फिर मैं इसे बाजार लेके गई। बाजार से मैं मसाले वगैरह लाना था, मुझे थोड़ा सा क्रॉकरी का भी सामान लाना था, कप वगैरह मुझे अच्छे लगे। तो ये जार तो मैं ये भी ले आई थी गंज का, मैंने कहा इसमें घी रख लूँगी। तो ये सामान मैं लेकर आ गई थी। तो इधर अलीजा से मैं बोल रही थी, अलीजा बोली मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो। हो गया था शाम का टाइम। तो फिर मैंने जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करी। और आज ना छत पे मुझे काम करते करते इतना टाइम हो गया था कि खाने को भी देर हो गई थी। तो इसलिए मैंने फटाफट से घर खाना वगैरह बनाया। और पता ही है जिस दिन नहीं होते हैं उस दिन तो पता नहीं क्यों इतना बुरा लगता है, पूरा दिन घर में अच्छा नहीं लगता। और रात को तो मुझे नींद भी नहीं आती है, जिस रात को ये दिल्ली जाते हैं पूरी रात में ऐसे बैठ के निकाल देती हूँ या फिर इनसे व्हाट्सएप पे बात करती रहती हूँ। लेकिन अब ये इतने ऐसे हो गए फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भी बात नहीं करते हैं। जब इनके दोस्त वगैरह होते हैं तो ये नहीं करते हैं, ये कहते हैं सो जाओ। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती है। और अच्छी जब से मुझे और घबराहट होने लगी जब से मेरे मामू का कांड हुआ। मेरे मामा ना वहीं पे काम करते थे दिल्ली में, पता नहीं उनका 3 साल होगा, आज तक कभी पता ही नहीं चला है क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं हुआ। उनका आज तक कभी पता नहीं चला वो कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए मुझे और ज़्यादा घबराहट होती है जब भी दिल्ली जाते हैं। वैसे तो ये जाते कम ही हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो मुझे बेचैनी सी होने लगती है। इधर हड्डी गुड्डी मैंने डाल दी थी, मसाला मेरा बन गया था और खाने में तो इतनी टेस्टी हुई थी ना ये, बहुत ज़्यादा। ये कल की वीडियो है, कल ना मैंने डाली नहीं थी, इसलिए ये आज ही मैंने डाल दी थी। कल जो था ना मैं काम में लग गई थी और ये फिर अभी आने का इनका टाइम हो गया था, तो मैंने कल अपलोड ही नहीं करी थी, इसलिए ये वीडियो मैं आज ही डाल रही हूँ। तो मेरे चावल भी पक्के रेडी हो गए थे, हड्डी गुड्डी भी मेरी तैयार हो गई थी। मैं इसको अब मध्य मध्य आँच पर थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर इसमें हरा धनिया वगैरह डाल के बच्चों को खिला दूँगी क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। अच्छा बच्चे हमारे इसमें क्या है ना, ये जब भी इनके पापा दिल्ली जाते हैं तो डिमांड कर देते हैं पापा हमारे लिए क्या लेकर आओगे। और अलीजा ने तो सुबह से इतने फ़ोन करें पापा क्या लेकर आओगे। तो इनके पापा लेकर आए थे मिठाई में घेवर, क्योंकि अलीजा को ना मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी दिल्ली जाते हैं या तो काजू कतली लेकर आते हैं या कभी कुछ लेकर आएंगे, कभी सोन पापड़ी लेकर आएंगे देसी घी में बनी हुई। और आज लेकर आते हैं देसी घी का बना हुआ घेवर, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। अलीज़ा के लिए लेकर आए थे गुड़िया और हसन के लिए लेकर आए थे ये कार। मैं तो अलीज़ा की गुड़िया देख कर हंसने लगे, मैंने कहा ये गुड़िया कम और चाबी का छल्ला ज़्यादा लग गया। तो कह रहा है यही लिया है यही बहुत है, अब मिलते हैं।